गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ा। आइए आज चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी पहचान देख लेते हैं। यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द लगे रहते हैं लेकिन जो है इसमें समय दिया रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें रहा शब्द है लेकिन इसमें समय दिया रहता है। तो इसमें देख लेते हैं कि यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द लगे रहते हैं और इस टेंस में समय दिया रहता है, तो हम ये जान जाते हैं कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। आइए चलते हैं इसके सिंपल सेंटेंस में। नियम फर्स्ट है, कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और कर्ता ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जानते ही हैं, बजे, सन, ये सब क्या है, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ सिंस तथा अनिश्चित समय दिनों, वर्षों, ये सब होते हैं, पीछे लिखे हैं आप लोगों ने, तो के साथ फार का प्रयोग करते हैं और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए सूत्र वही है जैसा आप पहले लिखा करते थे। सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सिंस, फॉर, टाइम। जैसे राधा 2 बजे से खाना पका रही होगी। देखिए यहाँ आ गया रही होगी और यहाँ आ गया है समय। अगर ये समय न रहता तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता। अगर समय दे दिया है और वाक्य अंत में रहा है, रही होगी है, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ। तो देखते हैं, राधा के साथ विल का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन कुकिंग द फूड, समय निश्चित है, सिंस 2 o'clock। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया विल, शैल के बाद नॉट जोड़ देते हैं और नॉट के बाद हैव बीन जोड़ देते हैं। यानी कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। से सिंपल में पूरा नियम लिखवाया गया है। जैसे सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन, सिंस, फॉर प्लस टाइम। जैसे वे कल मैदान में 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो नहीं खेल रहे होंगे, तो दे के साथ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड टुमारो फॉर 2 hours। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस पर। इंट्रागेटिव सेंटेंस नियम फर्स्ट, यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी कि यदि वाक्य पहले प्रश्न शब्द यदि आ जाता है क्या शब्द, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग कर देते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं या हैव बीन जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बुक बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सूत्र पर। विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, सिंस, फॉर, सिंस या फॉर और समय। जैसे क्या मोहन 9 बजे से स्कूल जा रहा होगा। तो क्या शब्द आ गया, तो क्या शब्द के लिए तो व्हाट लिखेंगे नहीं, बल्कि सहायक क्रिया विल का प्रयोग कर देंगे। तो विल मोहन हैव बीन गोइंग टू स्कूल
भाई जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। कई बजे? तो समय निश्चित है 9 बजे, तो यहाँ सिंस का प्रयोग कर देंगे, सिंस 9 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो प्रश्नवाचक से में आ गया होगा। आइए चलते हैं WH क्वेश्चन में। तो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद हैव बीन जोड़ देते हैं और इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। जैसे WH विल या शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सिंस फॉर्म। जैसे मधु 2 घंटे से क्यों लिख रही होगी? मधु 2 घंटे से क्यों लिख रही होगी? 2 घंटे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यों है तो व्हाई विल मधु हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, 2 घंटे से पत्र, यहाँ पत्र होना चाहिए, पत्र क्यों नहीं लिख रही होगी? तो व्हाई विल मधु हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे नहीं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह यदि नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और हमेशा मुख्य क्रिया की के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। जैसे सूत्र है, सूत्र है विल शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सिंस फॉर टाइम। जैसे क्या सुमन 2 घंटे से खाना नहीं पका रही होगी? तो क्या लिखा है? क्या सुमन 2 घंटे से तो क्या है तो इसकी अंग्रेजी विल लिख देंगे और सुमन नहीं पका रही होगी तो नॉट, तो विल सुमन नॉट हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 hours। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं WH नो टाइप क्वेश्चन। इसमें यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तब, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। जैसे विल, WH विल शैल, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन सिंस फॉर टाइम। जैसे मधु 5 दिन से आम क्यों नहीं खा रही होगी? तो क्यों के लिए व्हाई विल मधु नॉट हैव बीन ईटिंग द मैंगो फॉर 5 days। 5 days 5 दिन है, समय अनिश्चित है, चूँकि रात दिन तो खाएगा नहीं इसलिए समय अनिश्चित है, इसलिए वहाँ फार का प्रयोग किया गया है। तो विल व्हाई विल मधु नॉट हैव बीन ईटिंग द मैंगो फॉर 5 days। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों जो है आज समाप्त हो गए। कल आप लोगों को अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बताया जाएगा। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसका नोट्स बुक बना लीजिए। इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि इसका अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। इस वीडियो को अवश्य जो है सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमको इसका नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।